अब हमको निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न दिया गया है। एक रेखा बिंदु 7, 10 से होकर गुजरती है जिसकी ढाल मतलब स्लोप प्रवणता है ना 5/6 है। इस रेखा पर उस बिंदु x निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ बोला है कि x निर्देशांक हमको निकालना है जिसका y निर्देशांक दिया हुआ है 15। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2024 के सेट A, B और C तीनों सेटों में, है ना। तो इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ हल अब क्या दिया है, चूँकि क्या दिया है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी, पर ऐसा लिख लो आप, है ना। चूँकि बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या होता है? प्रवणता होती है y2 ऋण y1 बटा x2 ऋण x1 होती है, ठीक है। ये प्रवणता का सूत्र होता है। और बिंदु x1, y1 और x2, y2, तो x1, y1 क्या है ये, और एक इसमें x2, y2, इसमें x क्या है, x को हम x2 की जगह x मान लेंगे और y निर्देशांक क्या है 15, ठीक है। तो क्या दिया है, x1, y1 बराबर 7 और 10 तथा x2, y2 बराबर क्या दिया है, इसे मान लेते हैं x निर्देशांक को x ही मान लेते हैं और y की जगह, y निर्देशांक की जगह 15, ठीक है। तो ये दो बिंदु दिए हैं और प्रवणता दी है, प्रवणता बराबर 5/6, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। तो अब हम प्रवणता के सूत्र से जानते हैं प्रवणता बराबर क्या होती है। प्रवणता बराबर y2 ऋण y1 बटा x2 ऋण x1, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इस पे मान रख देंगे। प्रवणता क्या है 5/6 और y2 मतलब 15 और y1 माने 10 बटा x2 x और x1 7, ठीक है। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे हम, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, तिर्यक गुणा करने पर लिख देते हैं ना कोष्टक में। तो ये क्या आ गया 5 गुणा x ऋण 7 और इधर क्या हो गया 6 गुणे 15 में से 10 गया 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया 5x माइनस 7 पंचे 35 बराबर 6 पंच 30, ठीक है। अब पक्षांतर करने पर क्या आ गया, ये आ गया 5x बराबर 30, इधर जाके प्लस में हो जाएगा 35, ठीक है। क्योंकि पक्षांतर करने पर ये जो ऋण चिन्ह है उधर जाके प्लस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 5x बराबर 30 में 35 को जोड़े तो ये क्या आ गया, 0 में 5 जोड़े 5 और 3 3 6 65, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया x बराबर 65/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक इधर गया तो 5 दिया 15, तो यहाँ से आ गया x बराबर 13, ठीक है। और यही तो हमको ज्ञात करना था ना x निर्देशांक, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसलिए x निर्देशांक बराबर 13 और ये होगा हमारा आंसर, ठीक है।